सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में दोस्तों अपन बात करने वाले हैं रूमिनल एल्केलोसिस की। रूमिनल एल्केलोसिस जो होता है किस वजह से होता है, क्या क्या कारण इसके पीछे हो सकते हैं, क्या क्या लक्षण जानवर इसमें दिखाएगा, कैसे अपन इसको पहचान सकते हैं, कैसे इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं दूसरी बीमारियों से और क्या क्या उपचार अपन इसमें कर सकते हैं, कौन कौन सी दवाओं का उपयोग अपने को इसमें करना होता है, किन किन चीज़ों की सावधानियां, किन किन बातों का ध्यान अपने को यहाँ पे रखना होता है, इन सारी चीज़ों पर आज के इस वीडियो में अपन चर्चा करने वाले हैं। तो जो लोग नए हैं अपने चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाते हुए नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि इसी प्रकार के उपयोगी, ज्ञानवर्धक एवं ऑथेंटिक जानकारी वाले वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूं। तो दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं एल्केलोसिस इन कैटल एंड बफेलो। तो सबसे पहले बात करें दोस्तों कारण की। एल्केलोसिस को समझें अपन। एल्केलोसिस होता क्या है? एल्केलोसिस का मतलब है जो रूमन की जो पीएच है, नॉर्मल जो पीएच होती है 7 के आसपास होती है। एल्केलोसिस का मतलब है एल्केलाइन बढ़ना, यानी उसकी जो क्षारीयता है या एल्केनिलिटी है वो बढ़ जाती है। सादा भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में अपन बात करें तो जो पीएच है, रूमन की जो पीएच है वो 7 से बहुत ज़्यादा हो जाती है, यानी 8, 9, 10 तक पहुंच जाती है। उस स्थिति को अपन क्या बोल देते हैं? एल्केलोसिस। एल्केलोसिस का मतलब समझ में आ गया अपने। अब अपन बात करें कि ये होता क्यों है, तो एल्केलोसिस का कारण होता है जो तो प्रोटीन रिच जो भी डाइट होती है, जानवर उसको अगर एक्सेसिव अमाउंट में बहुत ज़्यादा मात्रा में खा लेगा तो उसको एल्केलोसिस हो जाएगा, यानी उसके रूमन की जो पीएच है वो 7 से ऊपर चली जाएगी। इस स्थिति में जानवर बीमार हो जाता है। अब इसके जो सोर्स हैं, प्रोटीन रिच सोर्स कौन कौन से होते हैं, तो जो भी खल होती है, जैसे मूंगफली की खली है या तिल्ली की खली है या सरसों की खल है, इस प्रकार की कोई भी खल अगर जानवर ज़्यादा खा लेगा या प्रोटीन से भरपूर कोई भी डाइट जानवर अधिक मात्रा में खा लेगा तो उसको एल्केलोसिस हो जाता है। अब एल्केलोसिस के लक्षणों की बात करें तो इसमें जानवर चारा पानी खाना बिल्कुल बंद कर देता है, ठीक है। उसका लिथार्जीनेस बढ़ जाती है जानवर की, ठीक। उसकी जो रूमिनल मूवमेंट है वो बिल्कुल बंद हो जाती है। रूमिनेशन यानी जुगाली करना जानवर बिल्कुल बंद कर देता है और गोबर करना भी वो बंद कर देता है। तो ये सारे सिम्टम अपने को एल्केलोसिस में देखने को मिलते हैं। अब अपन इसको पहचाने कैसे, आइडेंटिफाई कैसे करें, तो देखिए इसका जो सबसे कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस होता है वो अपन रूमिनल फ्लूइड की पीएच चेक करके कर सकते हैं। तो उसके लिए लेफ्ट पैरा लंबार फोसा से निडल प्रिक करके अपन उसका रूमिनल फ्लूइड बाहर निकालेंगे और पीएच स्ट्रिप से उसकी पीएच को अपन चेक कर लेंगे। जब उसकी पीएच को अपन चेक करेंगे तो वो 7 से ऊपर अपने को देखने को मिलेगी, 8, 9, 10, 11 तक वो पीएच अपने को देखने को मिल सकती है। तो उससे अपन कंफर्म हो जाएंगे कि ये बिल्कुल एल्केलोसिस का केस है। अब इसके उपचार की बात करें अपन, तो उपचार के लिए दोस्तों देखिए सबसे पहले अपने को इसमें क्या करना होगा, फ्लूइड थेरेपी पे जाना होगा। फ्लूइड थेरेपी के लिए अपने को ऐसे फ्लूइड देने पड़ेंगे जिनके अंदर ग्लूकोज है, ठीक है। एसिडोसिस के केस में अपन ने देखा था कि ऐसे फ्लूइड नहीं चढ़ाते जिनके अंदर डेक्सट्रोज होता है, जबकि यहाँ पे उल्टा सिस्टम है। एसिडोसिस में पीएच कम हो रही थी, एल्केलोसिस में पीएच ज़्यादा हो रही है। तो यहाँ पे वो फ्लूइड अपने को काम में लेने हैं जिनमें डेक्सट्रोज की मात्रा ज़्यादा होती है, जैसे D5 काम में ले सकते हैं, DNS काम में ले सकते हैं या रिंटोज, इंटालाइट काम में ले सकते हैं। इस प्रकार के जो भी फ्लूइड है जिनमें डेक्सट्रोज है वो अपने को यहाँ पे आईवी एनिमल को देने होते हैं। उसके अलावा ब्यूटाफॉस्फोन का इंजेक्शन अपन काम में लेते हैं। ट्राइविवेट यानी विटामिन B1, B6 और B12 का जो कॉम्बिनेशन होता है वो भी अपन इंट्रावीनसली यहाँ पे लगा सकते हैं। उसके अलावा अपन यहाँ पे एक CPM इंजेक्शन 10 ml इंट्रामस्कुलर लगाएंगे। उसके अलावा B कॉम्प्लेक्स इंजेक्शन भी अपन यहाँ पे एनिमल को इंट्रामस्कुलरली दे देंगे। उसके अलावा जो जामुन का सिरका उपलब्ध होता है मार्केट में वो अपन जानवर को पिलाना होता है। जामुन का सिरका जिसमें एसिटिक एसिड होता है, जिसकी वजह से पीएच है वो कम होगी, ठीक है, नॉर्मल की तरफ आ जाती है। रूमिनल फ्लूइड की जो एल्केलाइन पीएच हो गई है वो नॉर्मल हो जाती है। तो ये जामुन का सिरका भी बहुत उपयोगी होता है इस केस में, वो अपने को जानवर को देना होता है। उसके अलावा तो रूमिनोटोनिक जो भी पाउडर होते हैं, जैसे रूमी केयर है, हिमालय 32 है या रूमेन FS पाउडर है, या बोलस पे भी जा सकते हैं अपन, जैसे रूमेंटास है, इकोटास है, बायोबूस्ट है। इस प्रकार के बोलस जानवर को अपन रेगुलर 5 से 7 दिन तक देते हैं, जिससे उसकी रूमन की जो पीएच है वो नॉर्मल हो जाती है और रूमिनल फ्लोरा जो खत्म हो चुका है, पीएच के डिस्टर्ब होते हैं, जो रूमिनल बैक्टीरिया होते हैं, रूमिनल जो फ्लोरा होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, जिससे उसका डाइजेशन
डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो बंद हो जाता है। तो अपने को रेगुलर 5-7 दिन तक ये मेडिकेशन करना होता है, ये बोलस और पाउडर देने होते हैं, जिससे क्या होगा, जानवर के रूमन के जो माइक्रोफ्लोरा डिस्टर्ब हुए हैं वो वापस से अपनी नॉर्मल स्थिति में आ जाते हैं और जानवर चारा पानी खाना बिल्कुल पहले की तरह शुरू कर देता है। तो आज का ये वीडियो अपन ने देखा दोस्तों एल्केलोसिस के बारे में। इसके अलावा और भी किसी भी प्रकार का डाउट हो किसी भी बीमारी से या किसी भी मेडिसिन से रिलेटेड तो अपने कमेंट में बता सकते हैं, उसका निस्तारण पूर्ण रूप से या निश्चित रूप से किया जाएगा। धन्यवाद।